मन को शांत और स्थिर करने के लिए भगवान कृष्ण ने बताए हैं दो उपाय। किसी भी चीज को समझने से पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत रखने के लिए दो उपाय बताए हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हमारे मन में भाव समुद्र की लहरों की भांति चलते रहते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया भी है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप बिच्छू को कह सकते हैं कि वो डंक मारना छोड़ दे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को ये कह सकते हैं कि वह पानी को देखकर ऊंची छलांग न मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर डंक मारने लगता है। डंक से मेरा मतलब है चिंता करना, बेचैन होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और हम उस बात को सोच सोचकर बड़ा कर देते हैं। वह छोटी सी बात हमें शेर के जैसी बड़ी दिखने लगती है और हम भय में जीने लगते हैं। वास्तव में तो कोई भी बात का छोटा या बड़ा होना हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। अगर हम मन में यह बात को छोटा सोचेंगे तो छोटी लगेगी, और अगर बड़ा सोचेंगे तो बात बहुत बड़ी लगेगी। और वास्तव में जब हम उस परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमें वो परिस्थिति बहुत छोटी लगती है, और कई बार हमें ये एहसास भी हो जाता है कि यह तो बहुत ही छोटी सी बात थी और हमने तो इस बात पर अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा लगा दी है। ऐसी ही छोटी छोटी बातों के लिए हम पश्चाताप भी करने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की ही बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव रखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर और बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ रोटी बनाने पर ही ध्यान दीजिए। अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान फिल्म देखने पर ही लगाइए। यह मत सोचिए कि फिल्म देखकर आप अपना कितना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप उस समय का पूरा आनंद लें और उसमें मग्न हो जाएं। जब आप जीवन के हर छोटे और बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं और खुश होकर करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव, दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेहतर देकर आ जाएं।
वह नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। दूसरा, जब हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो हमें उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। दुख का कारण तब बनता है जब हम अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हैं, अर्थात इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। जो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी न करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। अपना मन जब भी बिच्छू बनकर डंक मारे और अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को बड़े प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी भी अपना बुरा नहीं होने देंगे।